गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग देखेंगे नाइन्थ क्लास का सम इम्पोर्टेंट ज्योमेट्रिकल रिजल्ट, जिसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग जानेंगे सम इम्पोर्टेंट ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स। तो मेरे प्यारे बंधु, अपनी मंजिल को भूल के जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भूल के जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और किस्मत को बोल दे, है दम तो मिटा कर दिखा। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास का ज्योमेट्रिकल चैप्टर में ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स के ये ज्योमेट्रिकल आपका इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बंधु। तो आपका जो सवाल है ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स है, वह है आपका कि यदि तीन समानांतर रेखाएं, आपका क्लास नाइन्थ है, क्लास नाइन्थ हम लोग पढ़ रहे हैं भारती भवन बुक। क्या पढ़ रहे हैं? भारती भवन गणित। तो भाई इसी को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, इसमें आज हम लोग बताने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स, जिसको जानना बहुत जरूरी है। यह कहता है यदि तीन समांतर रेखाएं हों और उनके द्वारा एक तिर्यक रेखा पर बनाए गए अंतःखंड बराबर हो तो किसी अन्य तिर्यक रेखा पर उनके द्वारा बनाए गए अंतःखंड भी बराबर होंगे। तो ये आपका क्या है? ये आपका ज्योमेट्रिकल का ये एक प्रकार का रिजल्ट है। इसके बिना आगे जो है संभव नहीं है, इसको पढ़े हुए संभव नहीं है। चलिए भाई, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक तीन समानांतर रेखा खींचेंगे। कितना लिखेंगे? तीन समानांतर रेखा के लिए हम एक तिर्यकछेदी रेखा हमने ले लिया XY। क्या ले लिया? XY। नाम दे देते हैं
तीनों रेखा का ए, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये डी हो गया, और ये आपका ई हो गया, और ये हो गया एफ हो गया। अब दूसरा तिर्यक छेदी रेखा इस प्रकार है, इसको हमने एस टी के नाम से सूचित करते हैं, एस टी। अब ये जो है रेखा क्रमशः एल एम एन बिंदु पर काट रही है, ये काट रही है एल बिंदु, यहाँ काट रही है एम बिंदु, और यहाँ काट रही है एन बिंदु। इसी प्रकार यहाँ पर आपका एस टी है, जो यहाँ पर आपका काट रहा है पी क्यू आर, क्या काट रहा है, यहाँ पी पर काट रहा है, ये क्यू पर काट रहा है, और ये आर पर काट रहा है। अब मेरे प्यारे बंधु, यहाँ पर अंतःखंड जो है, अंतःखंड का रहा है, तो हम जो देखते हैं उसको लिखेंगे। तो भाई लिखिए इसको, माना कि ए बी कॉमा सी डी कॉमा ई और ई एफ तीन समांतर रेखाएं हैं, जिसे एक्स वाई क्रमशः एल एम एन बिंदु पर काटती है ना भाई, काटती है, इस प्रकार काटती है। एन बिंदु पर लिखिए, इस प्रकार काटती है कि एल एम, देखो एल एम बराबर एम एन, इस प्रकार ये काटती है एम एन। ठीक है भाई, इसको समीकरण 1 मान लिया। दूसरा है एक अन्य तिर्यक छेदी रेखा तथा एक अन्य तिर्यक छेदी रेखा क्या नाम है, एस टी। इन्हें क्रमशः पी कॉमा क्यू कॉमा आर पर काटती है। तो साबित करना है कि पी क्यू बराबर क्यू आर, यही आपको साबित करना है। मतलब एक आपका सवाल है, यदि तीन समांतर रेखाएं हो और उनके द्वारा एक तिर्यक रेखा पर बनाए गए अंतःखंड बराबर हो, तो किसी अन्य तिर्यक रेखा पर उनके द्वारा बनाए गए अंतःखंड भी बराबर होगा। सपोज दैट ये आपको दिया हुआ है, ये तिर्यक रेखा के अनुसार आपको दिया हुआ है, दूसरा तिर्यक रेखा जो काट रही है वो उसका अंतःखंड जो है ये आपको क्या करना है, बराबर करना है, पी क्यू बराबर क्यू आर करना है। ठीक है भाई, तो चलिए आप बनावट में लिखिएगा। बनावट में क्या लिखना है, पी और क्यू, पी और क्यू से एक्स वाई के समांतर पी क्यू एक्स वाई के समानांतर क्रमशः
रेखाखंड, 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 यहाँ पर एच रख लीजिए, यहाँ पर इसको नाम रख दीजिए क्योंकि यहाँ पर मिल रहा है रेखाखंड पी एच और क्यू के, क्यू क्यू के, पी और क्यू से, 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 पी और क्यू से पीएच और क्यू के, पीएच और क्यू के, पीएच, पीएच, तो भाई पीएच यह पी और यह एच, इसको क्या कीजिए इस प्रकार का, और क्यू के इस प्रकार का एक क्यू के, यहाँ पर क्या किए क्यू के एक रेखा खींचिए, ठीक है, पीएच और क्यू के, तो क्यू के, पीएच और क्यू के खींचे, खींचे, जो सी डी, जो सी डी, देखो भाई सी, यह सी और डी है, जो खींचे, जो सी डी और ई एफ और ई एफ को क्रमशः एच और के, एच और क्रमशः एच और के पर काटते हैं, काटते हैं। इसीलिए हम प्रमाण अब लिखेंगे, प्रमाण लिखिए, प्रमाण, प्रमाण में क्या लिखना है भाई, तो आपको सी डी समानांतर, देखो भाई सी डी समानांतर आपका दिया हुआ है ई एफ, सी डी के समानांतर आपका ई एफ है, समानांतर है, और पी आर उनसे मिलती है, तथा पी आर इनसे मिलती है, पी आर क्या हो रहा है, इनसे मिलती है, पी और पी आर इससे क्या आ रहा है, मिल रही है। तो भाई यहाँ पर हम लिखेंगे, इसीलिए क्या होगा, संगत कोण क्या होगा, समान हो जाएगा, तो पी क्यू एच, कौन पी क्यू एच, देखिए पी क्यू एच, पी क्यू एच, ये वाला कौन पी क्यू एच, ये कौन जो होगा, ये क्या हो जाएगा, पी क्यू एच बराबर क्यू आर के, बराबर हो जाएगा क्यू आर क्यू आर, क्यू आर के यहाँ से हो जाएगा, इसको ऐसा नहीं लिखिए, यहाँ से लिखिए इसको, तो हो जाएगा क्यू आर, ये हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये कोण बराबर आपका हो जाएगा क्यू आर के, क्यू आर के क्या हो जाएगा, क्यू आर के, क्यू आर कौन हो जाएगा, क्यू आर के, ये क्या हो जाएगा भाई, ये कौन कौन हो जाएगा,
तो आपका ये हो जाएगा आपका संगत कोण। क्या हो जाएगा? संगत कोण। चलिए, चूंकि समानांतर है, फिर लिखिएगा चूंकि पी एच समानांतर एक्स वाई। पी एच जो है समानांतर किसके है? तो एक्स वाई के है। तो पी एच देखो भाई, ये क्या है? ये आ रहा है आपका, ये समानांतर आ रहा है ना, इस प्रकार। तो पी एच समानांतर आपका एक्स वाई है, तथा लिखिएगा तथा क्यू के समानांतर एक्स वाई। इसीलिए पी एच समानांतर हो जाएगा क्यू के। चूंकि पी एच समानांतर क्यू के और पी आर उनसे मिलती है, इसीलिए एच पी क्यू कौन हो जाएगा? एच पी क्यू बराबर कौन के क्यू आर। कौन के क्यू आर, ये क्या हो जाएगा? संगत कोण। क्या हो जाएगा? संगत कोण। क्योंकि समानांतर होगा तो संगत कोण हो जाएगा। स्पष्ट है, यहाँ लिखिएगा स्पष्ट है कि एल पी एच एम एक समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए एल एम बराबर पी एच। फिर अब देखिए, फिर क्या है? एम क्यू के एन एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए आपका हो जाएगा एम एन बराबर आपका हो जाएगा क्यू के, है ना भाई? क्यू के। परंतु समीकरण एक से एल एम बराबर एम एन आपका दिया हुआ है, इसीलिए पी एच बराबर हो जाएगा क्यू के। क्या हो जाएगा? पी एच बराबर क्यू के एच। अब देखो भाई, अब त्रिभुज, अब यहाँ पर क्या करना है? अब यहाँ पर लिख देता हूँ, अब त्रिभुज पी एच क्यू तथा त्रिभुज क्यू के आर में क्या दिया हुआ भाई? तो पी एच बराबर आपका दिया हुआ है क्यू के और कोण आपका, और कोण क्या है? कोण आपका है पी क्यू एच बराबर आपका कोण है क्यू आर के। ये आपका समीकरण 2 से। और क्या है? दूसरा है कोण आपका एच पी क्यू बराबर आपका दिया हुआ है कोण के क्यू आर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? एस ए, अतः लिखिएगा, अतः अभिग्रेत ए एस ए से त्रिभुज
आपका पी एच क्यू सर्वांग सम त्रिभुज आपका हो गया क्यू के आर। त्रिभुज हो गया क्यू के आर। जब क्यू के आर हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर आपका हो जाएगा। इसीलिए आप लिख सकते हो पी क्यू बराबर क्यू आर। तो मेरे प्यारे बंधु, ये जो है सवाल है, इसको थोड़ा 2-4 बार क्या करना है, इसको लिखना है समझ करके, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी शब्दों के साथ आज का आपका इम्पोर्टेंट ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स था जिसको मैंने बता दिया। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारा वीडियो देखते हैं, कृपया कर मेरा चैनल जो है राय एजुकेशन, दूसरा है अशोक राय एंड राय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास को मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।